जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 62 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 62 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इससे पहले बता दें कि 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उन सब का आंसर की का शिफ्ट वाइज वीडियो बना दिया गया है जीके का, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करते हैं? तो ये आपका अपर दहारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में आपका विघटित करते हैं? तो आपका अपर दाहरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को क्या है, आत्मनिर्भर बना दिया है। तो हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह था कि इसने भारत को क्या बनाया है, आपका आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया गया है, आत्मनिर्भर बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत को 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था? तो जगह आपका रवि गुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था? तो ये जगह आपका रूबी गुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को आपके मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत की जलवायु कैसी होती है? तो आपका मानसूनी जलवायु होती है भारत की, यानी मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है भारत की जलवायु को। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है मानसूनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका प्रदीप सिंह खरोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो डुरंड कप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डुरंड कप जो है भारत की सबसे पुरानी और भारत के साथ साथ एशिया की भी सबसे पुरानी आपकी फुटबॉल प्रतियोगिता है, आपकी डुरंड कप हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो डुरंड कप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और डुरंड कप का संबंध जो आपका फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, मेकापति विक्रम रेड्डी जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्माकूर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने थे, वे आपका वाईएसआर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो मेकापति विक्रम रेड्डी जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्मकूर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे, तो वो आपके वाईएसआर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर जो आपका उष्मा की जो है सबसे अच्छी चालक होती है, सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं आपका एजी से डिनोट करते हैं। सिल्वर को हम किससे डिनोट करते हैं? एजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर यानी भोजन, आश्रय और आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम आपका निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। तो जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर, भोजन, आश्रय और आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो महामस्तकाभिषेक जो आपका एक जैन त्यौहार है जो आपका प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? आपका वत्सकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? आपका वत्सकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। तो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक जो है 2021 लड़की की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और ये ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय होते हैं। तो गोटीपुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप को तैयार होते हैं और यह उड़ीसा के कुछ हिस्सों के में लोकप्रिय है। तो गोटीपुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोटीपुआ कहाँ का त्यौहार है? तो आपका उड़ीसा का हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या था? तो आपका त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। तो 1929 में आपको जो है लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किया था और लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है सुपर मार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं क्या है? तो ये सीमा जो है आपका सुपर मार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यकता होती है। तो सुपर मार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं। तो सुपर मार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में कहते हैं पूंजी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य आपका ग्रामीण उद्योग के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का उद्देश्य जो आपका ग्रामीण उद्योग के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना हो जाएगा ग्रामीण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कथक में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका सुनयना हजारी लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे कथक में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित कौन है? तो ये आपका सुनयना हजारी लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो आपका 19(1)(g) इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है? तो 19(1)(g) इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए आर्टिकल 19 जो है 6 अधिकार देता है हमको। पहला कौन सा? पहला हमारा जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा है आपका सभा बनाने का है। तीसरा है संघ बनाने का। चौथा आपका हो जाएगा घूमने का। पांचवा हो जाएगा बसने का और छठा जो लास्ट हो जाएगा आपका हो जाएगा ये आपका क्या है यहाँ पे व्यापार करने का स्वतंत्रता। तो ये 6 तरह का स्वतंत्रता मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे? तो आपका पुष्कर सिंह धामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे आपके पुष्कर सिंह धामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट SSC बाय मानिक नायक नाम है टेलीग्राम चैनल का। इसके साथ ही हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहिएगा। वहाँ पे SSC के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं SSC CGL से लेके आपका MTS SCPO ये सब का आपका शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पे वीडियो बना दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।